यहाँ तक कि हमें पानी तक जो है खरीद के पीना पड़ रहा है। यहाँ ये टैंकर है, एक बार दिखाओगे भाई साहब इधर, ये टैंकर 14 तारीख से यहाँ पे खड़ा हुआ पानी का, आज तक चेंज नहीं हुआ। आज कितनी तारीख है? 22 तारीख है, 23 है आज 23 तारीख है। आज तक ये टैंकर यहाँ पे खड़ा हुआ। पी लो जी इसका पानी पी के, क्या हम स्वस्थ होंगे? ट्वेल का पानी भर के इसमें ला दिया जाए और इन्हीं वजह से हमारे उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के आज 67 दिन पूरे हो चुके हैं और यहाँ पर बैठे लोग पूरी तरह से बेहाल भी हैं। कई लोगों की ये शिकायत भी है कि खाना पूरी तरह से मिल नहीं पा रहा है जिस तरह खाना होना चाहिए। तबीयत भी ख़राब हो चुकी है। और पानी की बात करें अगर तो नगर निगम की तरफ से कोई भी ऐसी सुविधा नहीं मिली। एक टैंक है जो पिछले 1 महीने से यहाँ पर खड़ा हुआ है और उस टैंक को दोबारा बदला भी नहीं गया, यानी कि टैंक के पानी से भी कहीं ना कहीं तबीयत उनकी ख़राब हो रही है। घर जाने का मतलब है कि घर की जीविका चलाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले कोई भी त्यौहार आता है, जाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारे पास जीविका चलाने के लिए कोई भी साधन नहीं है। इसलिए वो यहाँ पर धरने पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार या कोई भी शासनिक प्रशासनिक अधिकारी उनकी सुध नहीं लेता। आज आपको 67वां दिन है, क्या रहा है सरकार की तरफ से या शासन की तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहा है आपका? कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स अभी आ नहीं रहा। मतलब यहाँ पे कोई मिलने नहीं आ रहा, कोई साथ देने नहीं आ रहा, कोई यहाँ पे सांत्वना देने नहीं आ रहा, कोई आश्वासन देने नहीं आ रहा भाई यहाँ पे जी आपका काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अभी तो एक तरीके से बैठे हुए हैं अंधेरे से, हमें पता ना अगला कदम हमारा कहाँ जाएगा कहाँ नहीं। और कोशिश करेंगे अभी जो है धरना, अगर इको गार्डन में रह के आवाज़ नहीं पहुँचती हमारी तो इको गार्डन के बाहर से आवाज़ पहुँचाई जाए। और विडम्बना की बात यह है कि किसी भी कोर्ट ने हमें कहीं पे भी गलत नहीं मानना है, उसके बावजूद हमें निकाल दिया जाता है। ये आयोग की गलती है और ये समझ नहीं आता कि आयोग पे ऐसा क्या दबाव रहा, किस दबाव में आके आयोग ने हमें बाहर निकाला। क्योंकि जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था सिंगल बेंच का, जिस बेस पे हमें निकाल दिया गया था, उसमें ये आया था कि CCC की समकक्षता को निर्धारित करते हुए एक सूची जारी की जाए। अब वो सूची इन्होंने जारी ना करके हमें बाहर कर दिया। अब जब हमें बाहर करने के लिए नहीं कहा गया तो इन्होंने CCC के समकक्षता में सूची जारी करके उन्हें क्यों नहीं दी थी? और ये किसने कहा था? ये एक जांच का विषय है जी। ये किसने कहा था कि हमारी जगह लो मेरिट वाले लड़कों को रख लिया जाए? ये भी किसी कोर्ट ने नहीं कहा। तो एक जांच का विषय है। हम इस जांच की मांग कर रहे हैं लगातार कि एक निष्पक्ष तरीके से एक जांच हो जाए, जो दोषी है उसे सज़ा मिले। अगर आयोग के अधिकारी, आला अधिकारी दोषी हैं तो उन्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए। उनके प्रमोशन क्यों करे जा रहे हैं और हमें यहाँ धरना देने पर मजबूर क्यों किया जा रहा है? हमें ही पता है हमारी कैसी स्थिति है। यहाँ पे रह के कितने दिनों से हम 67 दिनों से रह रहे हैं, उधार पैसे ले लेके आ रहे हैं। यहाँ स्थिति ऐसी है, खाना हमें हमारे हिसाब का नहीं है। कोशिश करते हैं कि सस्ते से सस्ते खाने में पेट भर जाए, उससे तबीयत भी बिगड़ती है हमारी। और यहाँ तक कि हमें पानी तक जो है खरीद के पीना पड़ रहा है। यहाँ ये टैंकर है, एक बार दिखाओगे भाई साहब इधर, ये टैंकर 14 तारीख से यहाँ पे खड़ा हुआ पानी का, आज तक चेंज नहीं हुआ। आज कितनी तारीख है? 22 तारीख है, 23 है आज 23 तारीख है आज तक ये टैंकर यहाँ पे खड़ा हुआ। पी लो जी इसका पानी पी के, क्या हम स्वस्थ होंगे? ट्वेल का पानी भर के इसमें ला दिया जाए और इन्हीं वजह से हमारे साथियों को, एक भाई साहब ये लेटे बीमार हैं, फीवर हो रहा उन्हें, ठीक है जी, वो भी धरना कर्मियों में से ही एक है। मैं अपने पेट का चेकअप करा के गाजियाबाद से आया हूँ। गाजियाबाद गया था, अपने मेरा घर गाजियाबाद में ही है, वहाँ पे गया था तो मेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम हुई थी यहाँ पे, तो मैंने वो वहाँ पे दिखाया था। और ये भाई साहब है, इनका पेट लगातार ख़राब है। पेट में एक अजीब सी दुकान है। मतलब ये सारी चीज़ें खाने पीने से बीमारी से होती हैं, खाने पीने से और पानी से होती हैं सॉरी। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए, हमारे फैमिली को ध्यान में रखते हुए और इस हाई कोर्ट के ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन भी करा जाए, तो हम इन सब चीज़ों की मांग कर रहे हैं जी। यहाँ पे ठीक है, 67 दिन आज हो चुके हैं ऑलरेडी और उन्होंने कहा कि अगर 67 दिन हो चुके हैं और उसके बाद दिन और बढ़ते जा रहे हैं, अगर नहीं होता है, अगर आगे भी सरकार या प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं सुनवाई होती है तो एक बड़ा महा आंदोलन करने का इन्होंने कहा है। क्या कहना है इस बारे में आपका? अभी तक हम जो 67 दिन से जो यहाँ रुके हुए हैं उसमें हमारे कितने त्यौहार निकल गए। त्यौहार पे भी हम यहाँ बैठे थे, 15 अगस्त पे बैठे थे, रक्षाबंधन पे बैठे थे, आगे दशहरा आएगा उसमें भी यहीं बैठेंगे, गणेश पूजा में भी यहीं बैठे थे, दिवाली पे भी बैठेंगे। जब तक हमारी नौकरी का काम नहीं होगा, हमें बहाली नहीं मिलेगी, हम यहीं बैठेंगे। क्योंकि हम घर जाके करेंगे क्या? हमारे पास खाने को दाना नहीं है,
उधार ले लेके पैसे आ रहे हैं, यहाँ पे खाना पड़ रहा है। क्यों? बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाएगी। हम कहें सरकार को याद नहीं दिलाएंगे तो वो कुछ करने वाली है नहीं। जब हम 67 दिन से बैठे तब कुछ नहीं हो रहा है तो आगे भी बैठे ही रहेंगे, यहीं मर जाएंगे। क्या होगा? परिवार को खाने के लिए कहाँ से लाएंगे? है कि नहीं? परिवार को आपके ऊपर लोग कुछ कमेंट भी कर रहे हैं कि 2 बार भर्ती हो चुकी इस पर। जी, भर्ती तो केवल एक ही बार हुई है। वो कुछ असामाजिक तत्व हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी जगह भर्ती हुए हैं। उन्हें आज भी ये डर बना हुआ है कि कहीं इन्हें अंदर करने के बाद हमें बाहर ना कर दिया जाए। हमें उन लोगों से कोई आपत्ति नहीं है जो हमारी जगह भर्ती हो गए। हमारी तरफ से सरकार सब नौकरी दे दो, हम तो खुश हैं, लोगों को नौकरी मिले, रोज़गार मिले। लेकिन उनका शायद हमारे जो साथ व्यवहार है, जो एक मानसिक स्थिति उनकी इस तरीके से उन्होंने विचार बनाए हुए हैं, कुछ हमारे से जैसे दुश्मनों वाला रहे, पता ना उन्होंने क्या सोचा हुआ है। तो इस बारे में जो है वो उल्टे सीधे कमेंट करना उनका काम है। वो हर जगह किसी भी पोस्ट पे, ट्वीट पे, व्हाट्सअप, फेसबुक, सब ग्रुपों में वो इस तरीके की बात, असामाजिक तत्व हैं कुछ, वो करते हैं। कारपोरेशन के आज 67 दिन पूरे हो चुके हैं और यहाँ पर बैठे लोग पूरी तरह से बेहाल भी हैं। कई लोगों की ये शिकायत भी है कि खाना पूरी तरह से मिल नहीं पा रहा है जिस तरह खाना उन्हें चाहिए। तबीयत भी ख़राब हो चुकी है। और पानी की बात करें अगर तो नगर निगम की तरफ से कोई भी ऐसी सुविधा नहीं मिली। एक टैंक है जो पिछले 1 महीने से यहाँ पर खड़ा हुआ है और उस टैंक को दोबारा बदला भी नहीं गया है। यानी कि टैंक के पानी से भी कहीं ना कहीं तबीयत उनकी ख़राब हो रही है। घर जाने का मतलब है कि घर की जीविका चलाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले कोई भी त्यौहार आता है, जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास जीविका चलाने के लिए कोई भी साधन नहीं है। इसलिए वो यहाँ पर धरने पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार या कोई भी शासनिक प्रशासनिक अधिकारी उनकी सुध नहीं लेता।